गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर का जो अध्याय नंबर 11 चल रहा था, अपने अध्याय नंबर 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के अंदर ही पहले अपन पाठ का नाम लिख लेते हैं। अपन अध्याय नंबर 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, इसी के अंदर पढ़ रहे थे अपन। जैविक खाद के बारे में अपन ने बेसिक बात की थी कि जैविक खाद क्या है ना। तो जैविक खाद के बारे में अपन ने देखा कि जिसके अंदर जीवों का अंश होता है वो क्या है, आपके जैविक खाद है ना। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास तक कि जैविक खाद किसे कहेंगे अपन। जैविक खाद किसे कहेंगे अपन, मतलब एक लाइनर परिभाषा की बात करूं मैं तो जीवों का अंश जिस खाद में हो वो खाद क्या है, आपके जैविक खाद है। ये अपन बातें कर चुके हैं। इसको जैविक खाद को अपन ने 3 भागों में बांटकर भी पढ़ लिया कि कौन कौन से भाग थे। सबसे पहला था स्थूल जैविक, सांद्रित जैविक और प्राणीजात खादें। ये 3 भागों में अपन ने बांट कर देख लिया इसको। आज अपन इसी जैविक खाद के आगे थोड़ा सा छोटा सा और टॉपिक पढ़ते हैं, जिसके अंदर जैविक खाद का मृदा में महत्व क्या है। आई बात समझ में कि जैविक खाद अपन उपयोग करते हैं तो मृदा के अंदर क्या उपयोगिता रहेगी। तो अगला टॉपिक अपने रहेगा कि जैविक खादों का जैविक खादों का मृदा में महत्व। जैविक खादों का मृदा में महत्व एवं प्रभाव, कि क्या प्रभाव रहेगा इसका। जैविक खाद का मृदा में क्या महत्व है और क्या इसका लाभदायक प्रभाव है या क्या हानिकारक प्रभाव है। तो जैविक खाद क्या है, आपके खाद बनती किससे, अपन ने देख लिया कल कि ये गोबर की खाद से बनती है, हरी खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है ना। ये आपके क्या करती है, मृदा की उर्वरता बनाए रखने में या उत्पादन क्षमता बढ़ाने में, पोषक तत्वों की के लिए उपयोगी है। मतलब जैविक खाद के अंदर क्या है, ये गोबर की खाद कह सकते हैं अपन इसको। इसके अंदर इसके अलावा अपन कह सकते हैं इसको हरी खाद। इसके अंदर गोबर की खाद आती है, हरी खाद आती है, कंपोस्ट खाद आ सकती है, कंपोस्ट कह सकते हैं अपन, है ना। इसके अलावा आपके जो वर्मी कंपोस्ट है, केंचुओं के द्वारा बनाई जाने वाली, है ना। ये बनाने की पूरी विधियां अपन इसी चैप्टर में देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है खाद। इनका सभी का कार्य क्या है, इन सब का कार्य क्या कह सकते हैं अपन, मृदा की उर्वरता बनाना, बढ़ाना, है ना। उर्वरता बढ़ाने में, सहायक को बनाए रखने में, आगे बात बनाए रखने में, मृदा की उर्वरता बनाए रखने में, पोषक तत्वों को बढ़ाना, ये सारा कार्य क्या है, ये जैविक खाद का ही तो कार्य है। इन्हीं के अंदर तो ये सारी चीज़ें होती है, पोषक तत्वों को बढ़ाना इनके लिए आवश्यक है। उसी प्रकार ये जैविक खाद जैसे अपन मार्केट से उर्वरक लाते हैं, जैसे यूरिया लाते हैं, DAP लाते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो भी अपन खाद लाते हैं, मतलब उर्वरक लाते हैं, वो तो अपन क्या करते हैं, वो आप जिस फसल के अंदर डालोगे तो वो एक फसल के लिए उपयोगी है, अगली फसल के लिए आपको नया उर्वरक डालना पड़ेगा। लेकिन जैविक खाद है ये क्या करता है, आपके जैविक खाद 2 से 3 वर्ष तक फसलों के लिए क्या होगा, ये उपयोगी होगा। पहली बात तो 2 से 3 वर्षों तक क्या होगा, ये फसलों के लिए क्या होगा, आपके ये उपयोगी होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जैविक खाद की बात कर रहा हूँ कि 2 से 3 वर्षों तक ये फसलों के लिए उपयोगी रहेगा। लेकिन उर्वरक क्या होता है, आपके एक फसल के लिए। अभी अपन अंतर देखेंगे इसके अंदर जैविक खाद और उर्वरक के अंदर, तो उस समय अपन और डिटेल से बात कर लेंगे। अपन जैविक खाद की मृदा में उपयोगिता एवं प्रभाव देख रहे हैं, तो प्रभाव के अंदर यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जैविक खाद आपके जो मृदा के लिए क्या होती है 2 से 3 वर्षों तक उपयोगी रहती है। लेकिन जो आपके उर्वरक होते हैं वो कुछ ही
इसके अलावा पौधों को क्या होती है, लगभग 20 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। लगभग क्या होती है, फसल के लिए 20 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। ये भी अपन चैप्टर है आपके, आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं उनके बारे में। ये सारे पोषक तत्व जैसे अपन उर्वरक लाते हैं उसके अंदर तो क्या 2 से 3 या 5 पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन जैविक खाद के अंदर ये सारे 20 पोषक तत्व क्या होते हैं आपके इस जैविक खाद के अंदर मिलते हैं। तो ये उपयोगिता है। इसके अलावा जैविक खाद क्या होती है, विभिन्न पोषक तत्वों के लिए अलग अलग रूप से उपयोगी है। जैविक, अब देखो अपन जैविक खाद के भौतिक गुणों, मृदा में भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव डालती है, मृदा के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव डालती है, इनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये तो बेसिक बात हो गई कि जैविक खाद क्या कार्य करती है, मृदा में क्या महत्व है। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं मृदा की भौतिक स्थिति में क्या परिवर्तन करती है, फिर उसके बाद में देखेंगे मृदा के रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन करती है, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे मृदा के जैविक गुणों में क्या प्रभाव डालती है। आई बात में, तो सबसे पहले भौतिक मतलब उसको मृदा को देखने पर उसके अंदर अपन को क्या परिवर्तन लगता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। टॉपिक यही है अपने कि मृदा के अंदर प्रभाव और उसकी उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहले है आपके इसके अंदर 1 नंबर लगा सकते हैं अपन कि मृदा के भौतिक गुणों पर, मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव, मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। अब देखो मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव रहता है इनका, कि जो अपन देख रहे हैं जैविक खाद का, तो इसके अंदर अपन बात करें तो ये मृदा, रेतीली मृदा सघन हो जाती है, दानेदार संरचना हो जाती है। मतलब जो अगर रेतीली मृदा है तो वो क्या हो जाएगी, उसके कण क्या हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे, दानेदार हो जाएंगे। इसके आपको मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा पूरी चैप्टर की, तो आप वो देख लें, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना। इसके अलावा बाहरी भूमि क्या हो जाएगी आपकी, हल्की एवं भुरभुरी हो जाएगी, हल्की एवं भुरभुरी हो जाएगी, जिससे क्या होगा उसके अंदर जल की अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी, धनायन विनिमय क्षमता हो जाएगी, भुरभुरी है ना, भुरभुरी हो जाएगी। इसके अलावा भूमि की संरचना में क्या हो जाएगा, भूमि की संरचना में सुधार होगा। आई बात समझ, भूमि की संरचना में सुधार होगा अगर अपन उसके अंदर जैविक खाद डालेंगे। तो मृदा के कण सघन, दानेदार, मृदा हल्की हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी और मृदा की संरचना में क्या होगा आपके सुधार होगा। अगली बात समझ, दूसरी बात करें अपन तो इसके अलावा और इसके गुणधर्मों की, तो उसकी मृदा की क्या हो जाएगी, जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। जल धारण क्षमता में वृद्धि कैसे होगी, अगर अपन उसके अंदर ह्यूमस वगैरह ये आपके जैविक खाद डालेंगे तो उसके अंदर या गोबर वगैरह हैं, तो इन सब की क्या होगी आपके जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा है। अगर जल इकट्ठा नहीं होगा तो फसल खराब नहीं होगी, जल हाथों हाथ मृदा सोख लेगी तो मृदा के पोषक तत्व बने रहेंगे और उनके सोखने की क्षमता बनी रहेगी। आई बात, जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। और मृदा के अंदर क्या हो जाएगा, वायु संचार में वृद्धि होगी, मतलब मृदा के वायु संचार, अगर वायु वातन अच्छा करेगी मृदा तो उपजाऊ क्षमता उसकी बनी रहेगी, है ना। तो वायु संचार में वृद्धि, ये क्या है, उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाएगा। ये बात, वायु संचार अच्छा करेगी वो। इसके अलावा मृदा अपरदन कम होगा, जिससे मृदा संरक्षण होता है। मृदा का अपरदन मतलब मृदा बहकर कम जाएगी, मृदा अपरदन कम होगा, मृदा का बहकर जाना कम हो जाएगा, जिससे मृदा के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो आपके बने रहेंगे। मृदा के अंदर अपरदन क्षमता कम होने से मृदा के पोषक तत्व बने रहेंगे। और बात करें अपन तो इसके अंदर मृदा ताप नियंत्रण में रहता है, मतलब ताप नियंत्रित रहेगा, मृदा का ताप नियंत्रित रहेगा। आई बात समझ में, किसका, मृदा का ताप का नियंत्रण बना रहेगा। और बात करें इसके भौतिक गुणों के अंदर तो जड़ों का विकास अधिक होगा, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा। अगर जड़ें अच्छे से फैलेगी तो वो क्या होगा, उसके अंदर जड़ें अच्छे से फैलेगी तो पादप वृद्धि अच्छी करेगा,
आगे भी समय तो जड़ों के लिए वातन अच्छा हो जाएगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा, तो पादप के अंदर अच्छे पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा जल स्पंदन, जल को ग्रहण करने की और जड़ों के जल ग्रहण की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये मृदा के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन मतलब ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अपन ने देखा कि मृदा के कण सघन हो जाएंगे, दानेदार हो जाएंगे, हल्की एवं भुरभुरी हो जाएगी मृदा भूमि की संरचना में क्या हो जाएगा, आपकी सुधार हो जाएगा, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, वायु का संचार में वृद्धि होगी, मृदा अपरदन कम हो जाएगा, ताप नियंत्रित रहेगा और जड़ों का विकास अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारे परिवर्तन आ जाएंगे जैविक खाद के उपयोग करने से मृदा के अंदर, और ये सभी फसल के लिए सभी गुणधर्म क्या हैं, आपके उपयोगी हैं। आगे बात समझ, ये फसल के विकास के लिए अच्छे उपयोगी और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में उपयोगी है। आगे बात समझ में, तो ये हो गए मृदा के भौतिक गुणों में परिवर्तन। अब अपन बात करें मृदा के रासायनिक गुणों में परिवर्तन कैसे होगा, तब अपन बात करें मृदा के रासायनिक गुणों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। मृदा के रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करें अपन तो नंबर 2, मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। तो मृदा के पहले अपन ने देखा मृदा की भौतिक अवस्था में कैसे परिवर्तन। अब रासायनिक गुणों पर प्रभाव के अंदर देखते हैं कि मृदा के अंदर अगर अपन जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, अब पौधों के सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हार्मोन एवं एंटीबायोटिक्स की प्राप्ति में विशेष लाभकारी परिवर्तन होगा। मतलब हार्मोन और जो मृदा के अंदर जो उपयोगी पोषक तत्व हैं उनकी क्या हो जाएगी, लाभकारी रहेगा, उनके लिए उपयोगी अच्छे से ग्रहण हो जाएंगे। तो मृदा के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ हार्मोन एवं एंटीबायोटिक्स की भी प्राप्ति होगी। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, जीवों से लड़ने में, सूक्ष्म जो हानिकारक जीव हैं उनसे लड़ने में क्षमता बढ़ जाएगी। तो हार्मोन व एंटीबायोटिक्स की प्राप्ति भी होगी। हार्मोन एवं एंटीबायोटिक की प्राप्ति होती है किसके द्वारा, जैविक खाद के द्वारा। और बात करें अपन तो इसके रासायनिक गुणों में क्षारीय मृदा का पीएच कम हो जाएगा। अगर अपन जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो क्षारीय मृदा का पीएच कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, मतलब वो मृदा क्या हो जाएगी, आपके उदासीन हो जाएगी, और उदासीन मृदा के लिए क्या है, आपके उपयोगी है ये। आई बात समझें, तो क्षारीय मृदा का पीएच कम हो जाएगा और उदासीन मृदा के लिए क्या हो जाएगा आपके ये, क्षारीय मृदा उदासीन हो जाएगी तो मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। उदासीन मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये अपन बात कर चुके हैं। उसके अलावा मृदा की क्षारीयता व लवणीयता, मृदा की क्या है, क्षारीयता व लवणीयता में सुधार होगा। आई बात समझ में। इसके रासायनिक गुणों की बात करें अपन तो इसके अलावा कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। और बात करें अपन तो इसके अंदर विषैले पदार्थ कम हो जाएंगे, जो हानिकारक पदार्थ हैं, विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाएगा। विषैले पदार्थों का प्रभाव क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा। और बात करें अपन तो इसके अंदर इसके अलावा मृदा के अंदर विलेयशील जो अपघटन पदार्थ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, विलेयशील पदार्थ। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता, अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, उभय प्रतिरोधी क्षमता मतलब मृदा के पीएच में परिवर्तन का विरोध है ना। उदासीन मृदा, उभय प्रतिरोधी क्षमता तथा धनायन विनिमय
उभय प्रतिरोधी क्षमता तथा धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होगी। CEC धनायन विनिमय क्षमता क्या, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में क्या होगी, आपके वृद्धि होगी। ये अपन पढ़ चुके हैं, वापस बताने की जरूरत नहीं है आपको कि धनायन विनिमय क्षमता क्या है और उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है फसल के लिए, ये अपन पढ़ चुके हैं, वापस बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगली बात समझ, तो जैविक खाद का मृदा के अंदर अपन ने पढ़ लिया, भौतिक गुणों में क्या परिवर्तन करेगी, रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन करेगी, मृदा की क्षारीय पीएच को उदासीन करेगी, लवणीयता एवं क्षारीयता में सुधार करेगी, कार्बन की मात्रा बढ़ाएगी, विषैले पदार्थों का प्रभाव कम करेगी, उभय बफर सॉल्यूशन बफर कैपेसिटी बढ़ाएगी और धनायन विनिमय क्षमता बढ़ाएगी और लाभकारी जीवाणुओं में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। एक बात समझे, जो लाभकारी जीवाणु हैं उनके अंदर वृद्धि करेगी। तो इस प्रकार से ये आपके रासायनिक गुणों पर प्रभाव हो गया। अब अपन लास्ट प्रभाव देखते हैं, आपके जैविक गुणों पर क्या प्रभाव रहेगा। हम बात करें अपन तो रासायनिक गुणों के बाद में अपन बात करें जैविक गुणों के अंदर, मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव। मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव क्या रहेगा इनका। आई बात सुनो, नंबर 3 भौतिक गुण पढ़ लिए अपन ने, रासायनिक गुण पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे जैविक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, अब जैविक गुणों के अंदर सबसे पहले हो जाएगा आपके, इसके अंदर जैविक गुणों पर क्या करेगा, ये लाभकारी जीवाणुओं में वृद्धि करेगा। मतलब जो मृदा को, जैसे राइजोबियम वगैरह है, एजोस्पेरलम है ना, इनके लाभकारी एजोटोबैक्टर है जीवाणुओं में वृद्धि करेगा। अगली बात समझ, और बात करें अपन तो लाभकारी जीवाणुओं में वृद्धि, इसके अलावा जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करेगा। अगर जीवाणु ज़्यादा क्रिया करेंगे तो फसल के लिए वो उपयोगी है, उचित पोषक तत्वों को जैसे नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाएंगे, इस प्रकार से है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आए बात, तो जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करेगा, क्रियाशीलता में वृद्धि करेगा। यही बात सुनिए, जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करेगा। और बात करें अपन तो इसके गुणधर्मों के अंदर, तो भोजन एवं ऊर्जा प्रदान करेगा, सूक्ष्म जीवों के लिए क्या करेगा, सूक्ष्म जीवों के लिए क्या करेगा, ये सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन, सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन व पोषण, सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन व पोषण उपलब्ध करवाएगा, पोषण प्रदान करेगा। और बात करें अपन तो इसके अंदर, ये आपके सूक्ष्म जीवों को मृदा के अंदर क्या करेगा, ये आपके नाइट्रीकरण की क्रिया को सुलभ करेगा। ये अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रीकरण, अमोनीकरण है ना, विनाइट्रीकरण है ना, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, ये सारी चीज़ें वापस एक बार देखो आप चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर सारी चीज़ें अपन पूरी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी, किसके द्वारा, मृदा के अंदर ये सारे इनके उपयोग के द्वारा स्थिरीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। इसके अलावा और बात करें अपन तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की गति बढ़ा देगा और जीवाणु जटिल पदार्थों को विच्छेदित करेगा। मतलब ये जटिल पदार्थों का विच्छेदन, जटिल पदार्थों का विच्छेदन करेगा, विच्छेदन कर पौधों को उपलब्ध कराएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये अपन ने
कि जैविक गुणों के अंदर लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि करेगा, क्रियाशीलता बढ़ेगा, भोजन या पोषण उपलब्ध करवाएगा, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है ना, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन आदि क्रिया बढ़ जाएगी, जटिल पदार्थों का विच्छेदन करके उनको सरल पदार्थों में सरल करके पौधों को उपलब्ध करवाएगा। तो इस प्रकार से जैविक खाद का मृदा के अंदर महत्व अपन ने देख लिया कि सबसे पहले अपन ने इसके भौतिक गुणों के अंदर देखा, क्या है, मृदा के भौतिक गुणों में देखा प्रभाव, फिर अपन ने इसके रासायनिक गुणों में प्रभाव देखा, और अपन तीसरी बात कर रहे हैं अब जैविक गुणों के अंदर। तो इस प्रकार से ये आपके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुणों के अंदर मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। आई बात समझ में। तो जैविक खाद का मृदा में महत्व देखा पहले कि जैविक खाद क्या होती है, 2 से 3 वर्ष तक आपके सक्रिय रहती है ना। जैविक खाद क्या होती है, 2 से 3 वर्ष तक फसल के लिए उपयोगी है, इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है ना, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। इसके अलावा ये आपके पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है, लगभग 20 प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। कौन? जैविक खाद। लेकिन उर्वरक होता है जो क्या होता है, 2 से 3 या फिर 4 पोषक तत्व उपलब्ध करवाए, जो उसके अंदर कंटेंट होगा वही उपलब्ध करवाएगा, दूसरे पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके कार्य करेगा। आई बात, उर्वरकों के हानिकारक भी प्रभाव होते हैं, लेकिन जैविक खाद का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है। आई बात, तो इसके भौतिक गुणों में अपन ने देख लिया, जल धारण क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता, धनान्वय क्षमता, ये वृद्धि करता है ना। रासायनिक गुणों पढ़ लिए और जैविक गुण आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से जैविक खाद के काफ़ी बातें की अपन ने। फिर अपन अगली क्लास में जैविक खाद एवं उर्वरक के बारे में अंतर देखेंगे। जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर देखेंगे ना। उर्वरक मतलब जो फर्टिलाइजर अपन मार्केट से लेकर आते हैं, जो रासायनिक रूप से बनाए हुए होते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं, उनके बारे में अंतर देखेंगे, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ना। आई बात समझ में। तो ये बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में अपन ने क्या बातें की कि मृदा के जैविक खाद का मृदा पर प्रभाव देखा, फिर उसके भौतिक गुण देखे, फिर उसके रासायनिक गुण देखे और जैविक गुण देखे। अगली बात समझ, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के बारे में अपन ने चर्चा की। ये आपके कंप्लीट हो चुका है जैविक खाद के जो इम्पोर्टेंट्स है मृदा पर प्रभाव। परिभाषा अपन ने देख ली, इसके प्रकार अपन ने देख लिए। अब अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में जैविक खाद एवं उर्वरक के अंदर अंतर देख लेंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या कर लेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर आपके जो भी जैविक खाद बनाने के तरीके हैं वो चेक करेंगे, वो देखेंगे कौन कौन से कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोगी है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। मतलब जो आपके जैविक खाद एवं उर्वरक के बारे में है ना, वो अपन अगली क्लास में और बातें करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में। ओके, गुड लक, धन्यवाद। ठीक है, ओके, गुड लक, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही।